Hi dear students, welcome to our official YouTube channel Fuses Champs. Right now we are going to solve some doubts of linear equations and thereafter we will start the chapter exponents and ठीक है. अभी कुछ डाउट्स कर लेते हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं. thereafter we will start the chapter what exponents and powers. ठीक है, चल बोलो बुआ क्या है. बुक दो ना. देखिए देखो 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 क्या ही बात. सुबह सुबह दर्शन हो रहा है, अब क्या ही चाहिए. हाँ, गांधी जी का दर्शन सुबह सुबह हो जाए, अरे इससे अच्छी बात क्या है. कुछ है. कितना बजे उठे हैं यश बाबू. हट, आज फिर झूठ मत बोलो. तुम्हारी आंखें ये बता रही हैं, बयां कर रही हैं कि आप जगह हो बेटा 7:40 में ना. जो भी हो, चलो क्वेश्चन नंबर 17 करा कि देर आर 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन अ टेस्ट. कितने थे? 180 थे. 180 MCQs वर देयर. कितने थे? 180 MCQs वर देयर इन टोटल. एंड आउट ऑफ दैट इफ अ कैंडिडेट गेट्स 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, नेगेटिव मार्किंग भी होगी. इसका मतलब करेक्ट आंसर के लिए क्या मिलेगा? 4 मार्क्स, मतलब +4. ठीक है, 10 क्वेश्चन सही हुआ तो 40 मार्क्स मिल जाएगा आपको. अच्छी बात है भाई. एंड फॉर एवरी अनअटेम्प्टेड, रॉन्ग के लिए नहीं है, अनअटेम्प्टेड और रॉन्गली आंसर्ड क्वेश्चन 1 मार्क डिडक्टेड. नहीं समझिए, अगर आप किए सही है तो ठीक है, 4 मार्क्स मिल गया. आइदर नहीं किए, यू हैव जस्ट लेफ्ट दैट क्वेश्चन और यू हैव सॉल्व दैट रॉन्गली. अगर गलत सॉल्व कर दिया तो भी क्या होगा, या फिर छूट जाएगा तो भी कितना होगा? 1 मार्क्स डिड्यूस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, मतलब कि कट जाएगा. समझ रहे हैं? मतलब 100 क्वेश्चन मान लो कि इसमें से तुम सही कर लिए और 80 में से कुछ छोड़ दिए, कुछ गलत कर लिए, तो 100 का क्या हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाइड 4 मिलेगा, प्लस जो 80 है मल्टीप्लाइड -1 मिलेगा. इतनी सारी बातें क्लियर है. तो अगर मान लो कि लेट द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो कि क्या हो गया? करेक्टली अटेम्प्टेड बी x. ये कितना मान लिया बुआ? x. तो देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आइदर नॉट या फिर अनअटेम्प्टेड और रॉन्गली, रॉन्ग लिख लो, रॉन्ग. ये कितना हो जाएगा? टोटल कितना था? 180. और उसमें से x जो है वो क्या है? करेक्ट है. 100 हो, 50 हो, जो भी हो, वो क्या है? करेक्ट है. तो जो बच गया, जो क्वेश्चन बच गया, या तो फिर उसको अटेम्प्ट नहीं करा गया था या फिर रॉन्ग था, तो वो क्या हो जाएगा? 180 माइनस. कोई दिक्कत? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई कि 4 मार्क्स आर प्रोवाइडेड टू ईच करेक्टली अटेम्प्टेड क्वेश्चन. हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको कितना मिल रहा है? 4 मार्क्स. तो कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए करेक्टली? x. तो x क्वेश्चन किए, 1 का कितना मिला? 4. तो x का क्या मिलेगा? 4x. क्लियर है ना? प्लस जो रेस्ट है 180 माइनस x, इस पे क्या मिलना है? -1. कितना मार्क्स मिलना है? -1 मार्क मिलना है. तो अब यहाँ पर क्या होगा? दोनों का जो सम आया वही ना टोटल मार्क्स होगा. हमारा मन कर रहा है कि इस बार के टेस्ट में ना नेगेटिव मार्किंग करवा दे. चलो, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ अ कैंडिडेट स्कोर्ड 450 मार्क्स. कितना स्कोर करा? 450 मार्क्स. तो टोटल मार्क्स तो यही ना हो गया 450. अब इसमें कोई डाउट है? नहीं है. अब इसको सॉल्व कर लो. 4x देखो माइनस है, यहाँ क्या है? प्लस है. मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 80 से. तो यह हो जाएगा -180. माइनस माइनस प्लस, तो प्लस x इक्वल्स 450. 4x plus x, it will become 5x.
कितना आ जाएगा 5x। अब ये हो जाएगा इसमें ऐड 450 प्लस 180, तो जो 5x की वैल्यू हुई कितना हो गया 630, तो x की वैल्यू निकल जाएगी 630 डिवाइडेड बाई 5, इट विल बिकम इक्वल टू बोलो 126। तो क्वेश्चंस जो उसने करा उसमें करेक्टली अटेम्प्टेड क्वेश्चन कितने थे 126 थे। कितने थे बुआ 126 थे, ये लिख लोगे आगे। हेंस द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्टेड आर 100 इज लगेगा इज 126, और जो अनअटेम्प्टेड है या फिर रॉन्गली अटेम्प्टेड है, नहीं समझ में आया बउआ को, रॉन्गली अटेम्प्टेड है या फिर अनअटेम्प्टेड है, वो कितना हो जाएगा 180 माइनस 126, दैट मीन्स 54। अब देख लो वेरीफाई कर लो, 126 आपने सही करा तो 1 पे कितना मिल रहा था 4, 126 पे कितना मिल जाएगा 504। उसमें से 54 इस पे क्या आ रहा -1, मतलब कितना हो गया -54, तो इसमें से 54 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं अपना सॉल्यूशन? नहीं समझ में आया क्या आर्यन को? आया? चलो ठीक है, नोट नहीं करना ना, नोट नहीं करना, समझ लिए। और बोलिए कुछ है तुमको है संस्कार, कोई डाउट तुमको बुआ? कितना 20 बताया था ना, कोई बात नहीं फिर से बताएंगे। कल बताया था ना ट्रायंगल वाला, ट्रायंगल का अल्टीट्यूड वाला, नहीं थे क्या कल? तो थे तो देखिए ध्यान से समझिएगा, आ जाएगा समझ में बुआ। हमने कहा था बुआ कि एक ट्रायंगल है, क्या है? ट्रायंगल है। इसका आइडिया क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाइड बेस मल्टीप्लाइड हाइट, यही होता है ना। अब ये हाइट का मतलब क्या है? अगर ये बेस हम ये साइड मान लीजिए कि ट्रायंगल ABC है, तो इफ़ यू टेक AB एज द बेस देन हाइट कौन होगा? जो वर्टेक्स C से ड्रॉन परपेंडिकुलर का लेंथ होगा, ये हो जाएगा हाइट, या फिर उसको कहते हैं लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड। क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा कि भैया देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एन अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज 5/3 ऑफ लेंथ ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेस। किससे रिलेट किया? बेस से ना, तो बेस पता चल जाएगा, देयर आफ्टर यू कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, निकाल सकते हो ना। 5/3 है, मतलब अगर कहने का मतलब है बेस 3 होगा तो अल्टीट्यूड 5 हो जाएगा, 6 होगा तो 10 हो जाएगा, समझ रहे हो? तो हम अगर कंसिडर कर ले कि लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल बी x मीटर, या फिर सेंटीमीटर जो भी दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है, कितना हुआ सेंटीमीटर, देन द अल्टीट्यूड, व्हाट अल्टीट्यूड ऑफ, अल्टीट्यूड लिख लो कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट बेस हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 5/3x सेंटीमीटर दे रखा, 5/3 मतलब 5/3 बोल लिया करो, हाँ बोल लिया करो। तो एरिया कितना हो जाएगा? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस मल्टीप्लाइड 5/3 मतलब अल्टीट्यूड स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ तो बोल लो कितना हो जाएगा। देखो ये तो डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर, तो 5/6 x स्क्वायर। अब क्या किया गया? कहा गया क्वेश्चन में कि भैया कुछ चेंज कर लेते हैं, बेस में कुछ चेंज कर देते हैं और कुछ चेंज अल्टीट्यूड में कर लेते हैं। अब नया वाला आइडिया क्या होता है? न्यू बेस ऑफ ट्रायंगल। कहा गया कि इफ द अल्टीट्यूड बी इंक्रीज बाई 4 सेंटीमीटर, कितना 4 सेंटीमीटर, अल्सो न्यू अल्टीट्यूड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर बढ़ाया गया, पहले कितना था 5/3x, अब कितना से बढ़ा दिया गया +4 सेंटीमीटर, एंड जो कॉरेस्पॉन्डिंग बेस है वो कितना होगा ट्रायंगल का? बेस ऑफ ट्रायंगल लिख लीजिएगा, समझ लीजिए क्वेश्चन को, डिक्रीज्ड बाई 2 सेंटीमीटर, जो पहले था उतना से 2 सेंटीमीटर घट गया, घट गया ना, घट गया है, घट गया, घट गया, क्या हो गया
क्या? फिर से बोलो ना, चम्मच लगा गए यहाँ घट गया करना। सीरियसली बोल रहे हैं बेटा, नहीं तो घट जो है ना घट में रह जाएगा, घटता है ना घटता है, ये बहुत समस्या है। तो क्या हो गया, पहले x था अब हो गया x माइनस 2 सेंटीमीटर, हो गया कि नहीं हो गया? जब x माइनस 2 बेस हो गया और एल्टीट्यूड है तो अपने पास एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा ट्रायंगल का, न्यू एरिया मिल गया। देयरफॉर हाफ इंटू बेस, बेस कौन है? x माइनस 2 मल्टीप्लाइड 5x बाई 3 प्लस कितना 4 स्क्वायर। ठीक है, नहीं समझ में आया क्या? क्या नहीं समझ में आया? ये बेस है, ये एल्टीट्यूड है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना बहुआ? हाँ ना, यस। मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो ये हो गया 1/2। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले करने से पहले इसका 3 LCM ले लो। x माइनस 2 मल्टीप्लाइड या 3 LCM क्या हो जाएगा 5x प्लस 12 हो जाएगा। अब देख लो 1/2 यहाँ 3, तो ये क्या हो जाएगा 1/6। मल्टीप्लाई करो, x से मल्टीप्लाई करो 5x है तो 5x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 24। सारे टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं ना, एक से लेते हैं तो अरे वही मोनोमियल बाइनोमियल नहीं। देख लो कितना आ गया 5x स्क्वायर, 12 में से 10 सेपरेट हो क्या होगा? ये कौन सा टर्म्स है? लाइक टर्म्स है कि नहीं है? लाइक टर्म्स क्या होता है? सेम वेरिएबल वाला, उसको कहते हैं सेम लिटरल फैक्टर वाला, सेम लिटरल फैक्टर। ये लिटरल फैक्टर है x, और 12 10 न्यूमेरिकल फैक्टर है। क्या है? न्यूमेरिकल फैक्टर। तो कितना बचा 2x माइनस कितना 24। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है कि क्या कंडीशन हुआ, चेंज करने पर क्या हुआ? दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल रिमेन्स द सेम, मतलब ट्रायंगल के एरिया में कोई चेंज, जितना पहले था उतना ही अभी भी बोल लो है। पहले कितना था भाई 5/6 x स्क्वायर, अब कितना हो गया 1/6 मल्टीप्लाइड 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। क्या हो गया मानसी? क्या तकलीफ? नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? आ रहा है। यहाँ पर 6 क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है ना, लेफ्ट साइड लाओ तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? दोनों का डिनोमिनेटर 6 है इसीलिए कर रहे हैं, ये पूरे के बाहर है ना बेटा, एक टर्म के डिनोमिनेटर में नहीं ना, पूरे टर्म के डिनोमिनेटर में है। तो 5/6 x स्क्वायर मल्टीप्लाइड कितना 6, ये कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। ओह सॉरी 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे 5x स्क्वायर, इस 5x स्क्वायर लाइए इधर, माइनस 24 इधर क्या हो जाएगा प्लस 24, इक्वल्स कितना बच जाएगा 2x। अरे बेटा ये कट गया तो बचा कितना 5x स्क्वायर, इस टर्म को इधर ले आए क्योंकि इक्वल था, सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस वेरिएबल में से कांस्टेंट को इधर ले आए, वेरिएबल को उधर छोड़ दिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, और 0 प्लस 24 कितना हो जाएगा 24। यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस कितना आ गया ट्रायंगल का 12, तो अल्टीट्यूड निकाल लोगे 5/3 मल्टीप्लाइड 12 20 सेंटीमीटर, एरिया निकल जाएगा, कितना हो जाएगा हाफ बेस मल्टीप्लाइड तो 120 स्क्वायर सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। आसान है नहीं आसान? समझ में आया? नोट करोगे या कर लो, हम कहें कर लो, इस क्वेश्चन को कर लो। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड देखो क्या है ना कि अगर हम क्या ही कहें, फर्स्ट समझने की कोशिश करना, रूल्स करेंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस कर लेंगे अभी, बाकी आप लोग करोगे। ठीक है, ध्यान से मेरी बातों को समझो। एडिशन, अगर 3 + 3 करते हो तो कितना आता है 6, +3 करते हो कितना आता है, +3 करते हो कितना आता है, और 3 × 4 करते हो तो क्या आता है
3 इंटू 4 करते तो क्या आता है, दोनों सेम है कि नहीं है। मतलब यहाँ कह सकते हो कि 3 इज एडेड 4 नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स 4। हालांकि ये उल्टा लिख दिया हमने, 4 इंटू 3 होना चाहिए, 4 इंटू नंबर ऑफ टाइम्स एंड उसका जिसको ऐड करा गया, बात एक ही है, प्रोडक्ट वही आएगा। देखिए हम लोग लिखने पर में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है हम लोग के, इसलिए चलो कोई बात नहीं, यही सही है, मेरी बात समझने की कोशिश करना। तो 3 को तुम 4 टाइम्स ऐड कर लो या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इन बोथ द सिचुएशन यू विल गेट 12। हाँ, तकलीफ है इसमें का, इसीलिए कहते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड, एक ही नंबर को बार बार उसी नंबर में हम कंटिन्यूसली क्या करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, वो क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन प्रोवाइड करेगा। अरे लिखते नहीं हो, मान लो 2 + 2 + 2 + 2 + 10 टाइम्स, क्या लिखते हो, 2 इंटू 10 20, रिजल्ट यही होता है ना। 100 टाइम्स रहता तो 100 टाइम 2 2 2 लिखते जाओगे, 1 लाख टाइम रहता 2 2 2 2 1 लाख, कॉपी भर जाएगा, पेन ख़त्म हो जाएगा। नहीं, लेकिन 2 नहीं ख़त्म होगा। मान लो n टाइम्स दे दिया, अब क्या दे दिया, नहीं भाई 10 नहीं n टाइम्स, अब लो n का वैल्यू नहीं पता है, तो 2 इंटू सीधा n 2 n हो गया कि नहीं हो गया। दैट मीन्स यू कैन इजिली से कि भैया मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट द रिपीटेड एडिशन। वो क्या है, रिपीटेड एडिशन। हम बार बार करते हैं, उधर कोई सुंदर परी नहीं, इधर देखो, हाँ रिपीटेड क्या है, एडिशन। उसी तरह से मान लो कि तुम 21 को 4 से डिवाइड करो, कितना से 4 से, तो क्या करते हो 4 5 जा 20, सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया 1, आया कि नहीं आया। मतलब 21 से 4 को कितना बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 5 टाइम्स। कितना टाइम्स, मतलब इसी को लिख सकते हो, देखो 21 - 4 कितना आ गया 17, 17 - 4 कितना आ गया 13, 13 - 4 कितना आ गया 9, 9 - 4 कितना आ गया बेटा 5, 5 - 4 कितना आ गया 1। अब 1 क्या आ गया, छोटा, किससे, 4 से। अब 1 से 4 सब्ट्रैक्ट कर लोगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो जब 1 से 4 नहीं सब्ट्रैक्ट कर पाओ तो कितने नंबर ऑफ टाइम सब्ट्रैक्ट कर पाए, ये देख लो 1 2 3 4 एंड 5। तो व्हाट एवर द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव सब्ट्रैक्टेड 4 फ्रॉम 21, दैट इज द क्वोशेंट। वही क्या होता है, क्वोशेंट होता है। और जो लास्ट वाला वैल्यू बचा डिफरेंस का, वो होता है रिमाइंडर। यही तो बात है। तो डिवीजन क्या है, रिपीटेड, क्लियर है, याद रहेगा। मल्टीप्लिकेशन क्या है अपना, रिपीटेड एडिशन है, वाइल डिवीजन क्या है, रिपीटेड। क्लियर है बातें मेरी, इसमें कोई तकलीफ है, नहीं होना चाहिए। लाइक दैट एक्सपोनेंट जो है वो क्या है, व्हाट इज द एक्सपोनेंट, इट इज नथिंग बट रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। दीदी अरे भाई x⁻3 7th पर है ना, ऐसा करेंगे नहीं, पर वो समझ लेंगे, एकदम घबराने की बात नहीं, टेंशन की बात एकदम समझ के छोड़ेंगे। x⁻3 का मतलब क्या है कि x हैज मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स, कितना टाइम्स, यही तो बात करनी है। तो एक्सपोनेंट इज नथिंग बट रिपीटेड, याद रहेगा। मल्टीप्लिकेशन क्या है, रिपीटेड एडिशन। डिवीजन क्या है, रिपीटेड। और एक्सपोनेंट क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। आई थिंक ये याद रहेगा। सुनो, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, ध्यान समझना क्या है एक्सपोनेंट्स एंड। अरे यार कहे थे, मना कर रहे थे, इसको हटा देने के लिए बोले थे। एक्सपोनेंट्स एंड, हाँ वो पावर की वाली बात नहीं है, ये पावर है, बस रेस टू द पावर। हाँ थोड़ा कस के लगाती तो दिखता ना, बउआ है, छोड़ दो, बउआ है, छोड़ दो। वो देखो एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, अगर किसी नंबर को आप n टाइम्स, कुछ टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, जैसे देखो x मल्टीप्लाइड कितना टाइम्स, n टाइम्स, कितना टाइम्स बउआ, ये क्या देगा x⁻, जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप नंबर को मल्टीप्लाई करते हो सेम नंबर, वही नंबर ऑफ टाइम्स का हो जाएगा उसका
उसका पावर या फिर एक्सपोनेंट, पावर हो जाएगा या फिर एक्सपोनेंट। पढ़ेंगे कैसे? x इज रेज्ड टू द पावर कितना? n। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मतलब एक्सपोनेंट क्या हुआ? रिपीटेड ठीक है, इसमें कोई तकलीफ है? आई डोंट थिंक सो। देखो एग्जाम्पल देते, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, कितने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करा गया? तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल्स 3⁴। अब यही समझना है 4 क्यों आपने लिखा, ये सारे का। अब एक चीज़ समझना, इसमें इसको क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट। क्या कहेंगे बेटा? यहाँ ये हो गया आपका एक्सपोनेंट या फिर, और इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? बेस। किसी नंबर का कोई पावर नहीं है, किसी नंबर का कोई एक्सपोनेंट अगर नहीं है तो कितना है? कितना है? 1 है। ये तो पता है सबको। तो इसका मतलब 3 यहाँ पर कितना है? 1। यहाँ कितना है? 1। यहाँ कितना है? 1। तो 1 1 1 1 kiतना बार आया? तभी तो 4 आया। मतलब ये चीज़ यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो क्या कि भैया 1 कितना टाइम्स ऐड हुआ है? 4 टाइम्स। 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4, कितना हुआ? क्यों एडिशन हुआ? क्योंकि सारे नंबर सेम हैं। नहीं, सारे नंबर्स के बेसिस क्या है? एक रूल तो यही दे दिया कि इफ द बेसेज आर सेम, क्या है? 2 नंबर्स। अब देखो 7th वाले को इंटीजर्स में पढ़ना है, 6th वाले को नेचुरल नंबर में पढ़ना है होल नंबर में, और 8th वाले को रेशनल्स के लिए पढ़ना है, लेकिन रूल सेम होगा। बेस सेम है बेटा। देखो x है, यहाँ भी x है, पावर मान लो कि m है, पावर मान लो कि रिवीजन क्लास है, थोड़ा सा फास्ट तो चलेगा। हाँ चलेगा ना? ऐसे हम रिवीजन लाइक पढ़ा नहीं रहे, पढ़ा ही रहे हैं। पावर क्या है बउआ? सेम है। नहीं, बेस सेम है। क्या है? बेस क्या है? सेम है। पावर का क्या होगा? पावर का क्या होगा? नहीं याद है तुमको? रे हाँ, बंदर कहीं नहीं पढ़ा। एक्सपोनेंट पढ़ा है ना? तब सबको है वो सतुआ के साथ, जैसे सतुआ घोल के नहीं पी जाते हैं। क्या ही हम कहें भाई, बहुत समस्या है जीवन में। तो क्या हो जाता है? पावर का एडिशन फॉर द सेम बेस, फॉर द सेम बेस। तो पहला रूल यही हो गया। रूल्स लिख लो या फिर लॉज ऑफ सेम बेसिस है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो पावर का क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। क्या ही बात है, बड़ा अच्छा कन्वर्सेशन हो जाता है ना। अब इसी को अगर रेशनल नंबर के लिए लिख ले, किसके लिए? रेशनल नंबर का जनरल फॉर्म मान लो कि a/b है, इसका पावर कितना है बेटा? m है, मल्टीप्लाइड बाई a/b होल टू पावर कितना? n। तो ये क्या हो जाएगा? बेस वही रह गया। पावर का कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस आया क्या? नहीं ना, कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस आया। यहाँ इंटीग्रल वैल्यू है तो इंटीग्रल है, यहाँ रेशनल है तो रेशनल है। क्लियर है? बेस तो वही रह गया ना, बेस में कोई चेंज नहीं आया। अब देखो इसका एग्जांपल समझो। मान लो 3⁴ है मल्टीप्लाई 3⁴ है, तो ये क्या हो गया? 3⁵। 2 + 3 कितना होता है? नहीं होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अब समझो इसको क्या लिखोगे? 3 कितना टाइम्स? 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड 3 कितना टाइम्स? तो बेटा कितना टाइम्स आया? इजी है कि नहीं है? रहो इसके साथ बीजी। दूसरा क्या? दूसरा ध्यान देना है बढ़िया से, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार वाला है। हाँ है ना? किसको बाद में बताया थोड़ा सा, नहीं अभी बताया था ना। देखो x⁴m अब क्या हो गया? मल्टीप्लाई के अलावा डिवीजन हो गया। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? बात समझो। अगर 2⁵ है डिवाइडेड बाई 2⁵, अगर 2⁵ न्यूमरेटर जाएगा 2⁵
डिनोमिनेटर में आएगा। मतलब समझो 2 कितना टाइम्स है यहाँ और यहाँ कितना टाइम्स, कितना टाइम्स बचा, 2 का पावर कितना आया 3 का मतलब क्या होता है 5 माइनस, तो 2 का पावर कितना हो गया 5 माइनस, हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ 5 माइनस 2 हुआ ना। तो अगर कब जब 5 बड़ा था 2 से तब ना, सब्ट्रैक्ट कर कब किससे करते हो, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर को, यही करते हो ना, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर को, ध्यान समझना है। तो x पावर m, अच्छा इसका उल्टा सोचो कि अगर ऐसा रहता 2 पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 पावर 5 तो क्या सेम रिजल्ट आता, डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होता है, 1/5 5/1 डिफरेंट, 1/5 मतलब 1 हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2, 5/1 मतलब 5 हैज बीन डिवाइडेड ओनली 1 पार्ट। 5 रुपया एक के आदमी है, 5 रुपया 5 आदमी नहीं, दोनों बात एक होगा नहीं ना होगा, 5 आदमी 1 रुपया, 1 आदमी 5 रुपया, सोचो उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन 1 + 2 और 2 + 1 तो 3 होता है, तो एडिशन कम्परेटिव होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन याद रखना, ठीक है। चलो तो यहाँ क्या हो जाएगा, कह सकते हो 2 पावर 2 अपॉन 2 पावर 5, तो 2 × 2 अपॉन 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 कट गया, तो 1 ऊपर में बचा, नीचे में क्या बचा 2 अपॉन 2 पावर 3, ये कहाँ आ गया डिनोमिनेटर में आ गया, पावर 3 है 2 का, लेकिन कहाँ 1 अपॉन क्यों 1 अपॉन, समझाते हैं देखो 2 बातें हैं, इसका रिजल्ट 2 गो होगा। पहला x पावर m माइनस n, कब, जब m ग्रेटर देन होगा n, इस चीज़ को हम समझाएंगे, ध्यान रखना। दूसरा क्या होगा 1 अपॉन x पावर, देखो तो ये भी तो है 1 अपॉन 2 पावर 5 माइनस 2, लेकिन 1 वो डिनोमिनेटर में चला गया, कहाँ चला गया बेटा डिनोमिनेटर में। तो पावर किसको, पहले किसको लिखे, बाद वाले को लिखे कि नहीं लिखे, यहाँ m है और यहाँ n है, तो पहले n आया फिर क्या आया कि नहीं आया, ये हो जाएगा n माइनस m, वेयर कब, सॉरी वेन m इज लेस दैन। अच्छा अगर हम कर देंगे ज़बरदस्ती कि नहीं भाई हमारा मन है कि ऐसा ही कर दे, 2 पावर 2 माइनस 5 कर दे, तो कितना आ जाएगा 2 पावर माइनस का एक नंबर है 1, क्या है, बड़ी नालायक है, क्या है, जैसे वो कितना कुछ को लो पढ़ता नहीं है, और 1 को कितना ऊपर मल्टीप्लाई कर लो बदलता नहीं है, नहीं समझे, उसको कितना कुछ को लो पढ़ता नहीं है, 1 को कितना भी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 से वो बदलता नहीं है। बड़ा अच्छा राइमिंग पर पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, लाइन अच्छा पकड़ा गया, 1 को कितना भी मल्टीप्लाई करो बदलता नहीं। हाँ तो अगर हम इसको लिख ले 2/1 होल टू पावर -3, तो जान मार दीजिएगा मेरा, नहीं ना मारिएगा बेटा, ठीक। इसको कर दिए 1/2/1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, अब इसका पावर हो जाएगा रेसिप्रोकल का, यहाँ अगर निगेटिव है तो यहाँ पावर पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताएंगे, ये भी रूल बताएंगे, यही लिख देते हैं पहले। अगर x पावर -n है तो x है ना, तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1/x, होल पावर अगर n समझते हैं तो 1 का पावर n का होगा 1 ही होगा, मतलब 1/x पावर, समझे नहीं समझे। अगर 2 पावर -3 है इसका मतलब है 1/2 पावर 3, अच्छा 3/2 का पावर अगर -3, तो 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका पावर क्या हो जाएगा, खत्म। मतलब पावर निगेटिव आया तो क्या करना है, उस नंबर का, उस बेस का रेसिप्रोकल लिखना है, और रेसिप्रोकल का होल पावर पॉजिटिव में देना है। अगर +3 है तो माइनस, और -3 है तो कर देना है निगेटिव, उल्टा, निगेटिव मतलब ठीक है, कोई तकलीफ है तो देखो ना, वो यहाँ भी तोड़ोगे 1 का पावर 3 बटा का 2 का पावर 3, तो 1 का पावर 3 1 होगा, और 2 का पावर 3 2 पावर 3 हो जाएगा। तो ये सेम आया कि नहीं आया, कोई चेंज है, याद रहेगा। चलो ये एक्सप्लेनेशन जरूरी था, कर दिए हम, ठीक है। अच्छा यहाँ एग्जाम्पल रहने दीजिए ना, बहुआ समझो, इसी में अगर रेशनल रहेगा तो क्या करोगे,
इसमें पहले रेशनल का कर लो। कहाँ कर दे रेशनल का? रेशनल का कहाँ कर दे? यहीं पे करते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। इसको कहते हैं एडजस्टमेंट। लाइफ में भी करना पड़ता है, ध्यान से। अगर a अपॉन बी टू द पावर m डिवाइडेड बाई a अपॉन बी टू द पावर n रहेगा, तो ये हो जाएगा a अपॉन बी टू द पावर m माइनस n जब m ग्रेटर देन n होगा। सेमीकोलन दिया ना, उसका मतलब समझ लो वेन, ठीक है, होता भी है, वही होता है। दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा इसका? या फिर ये हो जाएगा b अपॉन ए, b अपॉन रेसिप्रोकल हो गया कि नहीं a बाई बी का? a अपॉन बी का रेसिप्रोकल b अपॉन ए नहीं होगा, और उसका पावर क्या हो जाएगा? n माइनस m। कब? जब m छोटा होगा n से, तब। ठीक है, रेशनल नंबर साथ लेके यहाँ के देखो, यहाँ क्या कर सकते हो? a अपॉन बी होल टू पावर माइनस n, इसका मतलब b अपॉन ए होल टू पावर प्लस n। क्लियर है? कोई तकलीफ? अब देख लो, बेसेज अब क्या है? डिफरेंट है, पावर क्या है? सेम है। तो बेसेज का प्रोडक्ट निकाल लो, अब पावर क्या कर लो? सेम कर लो। बात समझना, 2 टू पावर 3 इंटू 5 टू पावर 3 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 2 को एक 5 से मल्टीप्लाई तो 10, दूसरे 2 को दूसरे 5 से 10। आया कि नहीं आया? तो 10 3 टाइम्स आया, मतलब 10 टू पावर, अरे 10 3 टाइम्स आया, 10 टू पावर 3 आया। क्लियर है? अरे दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 5 होल पावर कितना होगा? 10 टू पावर 3 रहेगा, उसको भी तो तोड़ के लिख सकते हो, 2 इंटू 5 होल पावर 3 बराबर 2 टू पावर 3 इंटू 5 टू पावर। दोनों काम करना है, जोड़ने वाला। पंडित जी समझते हो, ब्याह कराते हैं, अरे शादी भी कराते हैं और श्राद्ध कर्म भी कराते हैं पंडित जी। वही पंडित जी, आदमी देखिए, शादियों करा दिया, अंतिमो संस्कार करा दिया। नहीं, उपनयन संस्कार नहीं, उपनयन संस्कार तो होबे करेगा, अंतिम संस्कार भी बेचारे वही करा दिए। तो वही बात कहा गया। यहाँ देखो, उल्टा भी सही है, हाँ, उल्टा भी तोड़ देंगे। ऐसा रहा तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अरे तुम पप्पा के बेटा है तो तुम तुम्हारे पप्पा वो नहीं है, तो उल्टा बात सही है कि नहीं है? गलती कह रहे हैं। ऐसे सोच में पड़ी हुई है, देखो सोच में पड़ी हुई है। चलो बउआ देखो, 5th नंबर। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन हुआ तो हो गया। अच्छा, इसी तरह से रेशनल में भी हो जाएगा। a अपॉन बी पावर m मल्टीप्लाइड c अपॉन d पावर क्या हो जाएगा? a अपॉन बी। इसको मिटा देना बउआ, इसको समझ गए ना? अरे एग्जाम्पल समझे कि नहीं समझे? तो a अपॉन बी मल्टीप्लाइड c अपॉन d होल टू पावर m हो जाएगा। ठीक है, डिवीजन में आ जाओ। कहाँ आ जाओ? डिवीजन में। x टू पावर m डिवाइडेड बाई y टू पावर m, तो ये क्या हो जाएगा? x डिवाइडेड बाई y होल टू पावर m। नहीं हो जाएगा? अरे नहीं होगा, अरे होगा। हाँ, क्या है? अरे मुस्कुराओ, मुस्कुराओ तो सा। चलो, इसी तरह से अगर a अपॉन बी होल टू पावर m डिवाइडेड बाई c अपॉन d होल टू पावर m रहेगा, तो ये भी हो जाएगा a अपॉन बी डिवाइडेड बाई c अपॉन d होल टू पावर m। क्लियर है? अरे इसी मेथड से इसने इसको तोड़े हैं, देखो ना, देखो तो 1 अपॉन 2 होल पावर 3 है कि नहीं है? इसको 1 का पावर 3 बटा 2 का पावर 3 कर लिए कि नहीं कर लिए? उल्टा आ गया कि नहीं आ गया? इसका ऐसा था, ऐसा कर लिए। अरे अपॉन भी तो लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाई डिवीजन का साइन दे दिया। हाँ, ऐसा खींच भी सकते थे, नहीं हो गया। अच्छा, किसी नंबर का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर वैल्यू, और नंबर जो भी हो, रेशनल हो, इंटीग्रल हो, रियल हो, कुछ भी हो, पावर 0 तो वैल्यू, अब वैल्यू पावर 1 तो वैल्यू सेम। ठीक है, अब पावर -1 तो पावर -1 तो 1 बाई x, उसको कहते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव। तो किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, तो उसका पावर माइनस
5 का मल्टीप्लिकेट इनवर्स 5 टू पावर -1 मतलब 1/, हो गया। नहीं, इजी नहीं है, बहुत इजी। अब देखो मेरी बात समझो, लगभग हो गया ना, कुछ छूट नहीं रहा है? छूट रहा है क्या वो देख तो लो, हमको नहीं लगा कुछ छूट रहा है। एक छूट रहा है ना, नहीं कैसे छूट रहा है? हाँ, बड़ी प्रेम से कभी नहीं छूट रहा है, देखिए ना छूट रहा है। क्या छूट रहा है बेटा, देखो तो, x टू पावर m होल टू पावर n, बउआ x टू पावर होल टू द पावर, ध्यान से सुन, पावर का पावर नहीं, होल पावर नहीं, बताएंगे। ये 2 का पावर 2 होल पावर 3, ये हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 3 तो 6, लेकिन यही रहता 2 का पावर 2 टू द पावर 3 तो होता 2 का पावर। ध्यान से ये चीज़ बता रहे हैं, 90% लोग नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, लिख के देते कहीं, कैमरा ऑन, कैमरा बोल रहे हैं। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि आर एस में क्वेश्चन है नहीं, और 90% टीचर्स आर फॉलोइंग द बुक ऑफ आर एस अग्रवाल। तो सिंपल सी बात, एनसीईआरटी में नहीं है, आड़ीसा में है, पियर्सन में है, हमारे पास है। अपने देख लो मॉड्यूल में है कि नहीं है? मॉड्यूल में है, एक्सपेरिमेंट का मॉड्यूल मिला ना, देख रहा ऐसा कैसे पहले की मॉड्यूल में है, अपने पास है, समझ रहे हो बात? वही वाली बात। तो बउआ होल पावर है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन, और पावर का पावर है, पावर ऑफ पावर है, तो वैल्यू निकाल देंगे उसका। क्या करेंगे? वैल्यू निकाल दे। मान लो इसके पे ऊपर रहता कुछ 1 0, 1 का पावर 0 1, 3 पावर 1 तो 3, वैल्यू वही रह जाता, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन होल पावर में अगर कर दे हैं 1 और फिर है 0 तो हो जाएगा 2 पावर। अंतर है कि नहीं है? बहुत बड़ा अंतर है। क्या भाई? ध्यान देना है, ठीक है। तो x पावर m होल टू पावर अगर n है तो x पावर m इंटू, क्लियर है? नहीं समझ में आया क्या रन को? नहीं आया, नहीं हो रहा? अरे नहीं ना आया, आया। तो पावर ऑफ पावर अगर होगा, क्या होगा? पावर ऑफ पावर होगा, तो आप उसको क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे। क्या कर लोगे? सॉल्व करोगे टॉप टू बॉटम। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया अभी ही है, जैसे मान लो 4 टू पावर 3 टू पावर 2 टू द पावर 1 टू द पावर 5 टू द पावर 0। तो यहाँ क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जैसे इसका वैल्यू कितना आ गया? 5 टू पावर 0 का वैल्यू 1, तो 1 का पावर कितना हो गया? 1, और उसका वैल्यू 1, 2 का पावर 1 तो 2, 3 टू पावर 2। नहीं, अगर होल पावर रहता बेटा 4 पावर 3 टू द पावर 2 होल टू पावर 1 होल टू पावर 5 होल टू पावर 0, तो सबका क्या हो जाता? प्रोडक्ट। और 0 मल्टीप्लाइड एनीथिंग इज 0 मल्टीप्लाइड एनीथिंग इज, तो क्या होता? 4 का पावर 0 वैल्यू कितना होता? कहाँ 4 पावर 9, सोच करके देखो। और कहाँ वैल्यू कितना? कहाँ राजा भोज है, कहाँ? ठीक है, यही बातें एक्सपोनेंट्स की आप घर पे जाके कीजिए। एक क्लास और करेंगे एक्सपोनेंट का, फिर करेंगे थोड़ा सा रेशनल नंबर्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टेस्ट होगा। उसके बाद गर्दा उरादन टेस्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, इस पे बेस्ड हो सकते हैं। पावर -1 क्या होता है? पावर -n क्या होता है? पावर 0 क्या होता है? उस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। दो बेस डिफरेंट है, पावर से हम मल्टीप्लाई किया तो दोनों बेसेस का प्रोडक्ट का पावर सेम रह जाएगा। इससे बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लो 2 टू पावर 0 प्लस 3 टू पावर 0 प्लस 5 टू पावर 0, बताइए कितना हुआ? कितना हुआ? इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1 को कितना टाइम स्टार्ट किया गया? 3 टाइम्स। वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो हाँ कि नहीं? क्लियर है? पूरा क्लियर है? तो करना है क्वेश्चन आज से कल तक में किस पे? गर्दा उड़ा देना है। क्या करना है? जितना मैक्सिमम। देखो करना क्या है, ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।